एक दिन मैं हमारे घर के एक टूटा फूटा कमरा को मिट्टी से लेप रही थी, जिससे मैंने साफ सफाई करके बैठने लायक तो बना दिया है, जिससे कि मैं 2-4 बच्चों को पढ़ा सकूं। इस घर के दीवार पर बहुत सारी दरारें और छेद हैं। नीचे भी बहुत सारे गड्ढे हैं, क्योंकि बहुत साल यह ऊपर से पानी टपकने के कारण नीचे के परत फट गई थी और इसे ठीक करने के पैसे नहीं थे। कुछ मैंने पहले ही लेप कर गड्ढों को भर दिया है, पर क्योंकि बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं तो नीचे से बहुत धूल जम जाती है, इसीलिए बार बार इसे गोबर और मिट्टी से लेपना पड़ता है ताकि यह बैठने का लायक बना रहे। जिन लोगों का घर मिट्टी से बना है, उनको बार बार घर को मिट्टी और गोबर से लेपना ही पड़ता है। मेरा घर भी मिट्टी से बना है। बचपन से ही मैं अपनी माँ, दादी, आस पड़ोस सभी को मिट्टी और गोबर से घर को लेपते हुए देख रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे मन में ये भावना थी, मम्मी को ज़्यादा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए घर के इतने सारे काम करना पड़ता है। मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक दिन बहुत अच्छा घर बनाऊंगी, जहाँ यह रोज़ रोज़ तकलीफ़ ना उठाना पड़े और मुझे भी ये काम ना करना पड़े। लेकिन वह बचपन की सोच थी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन तो सुख और दुख का मिश्रण है। रामायण से हमें ये जानने को मिलता है, राम जी एक राजकुमार थे जिनके राज्याभिषेक होने वाले थे। उनके अगले ही क्षण उन्हें पितृ सत्य के पूर्ति हेतु वन गमन करना पड़ा, जहाँ वे भी अपने पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर जीवन व्यतीत करते थे, जो कुटिया मिट्टी से बनी थी। तो आज ग्रेजुएट होकर भी मैं घर बना नहीं पाई, पर जो दरारें हैं दीवार पर उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। यहाँ की महिलाएं हर रोज़ इसी काम को करती हैं। मम्मी ने कभी भी मुझे घर को मिट्टी से लेपने को नहीं कहा। घर के काम वह अकेले ही कर लेती थी और हमें पढ़ने लिखने का मौका ज़्यादा देती थी। तो आज मैं जब बच्चों को पढ़ाने के लिए ये काम खुद से ही कर रही हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे लगा ये काम भी मुझे इतना खुशी दे सकती है, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। इसलिए सोचा इस पल को भी कैद कर लेती हूँ। सोचा ये भी ज़िंदगी की एक हिस्सा है और यही ज़िंदगी की सच्चाई भी है और इसमें खुशी भी है। दीवारों को भरते भरते मन में एक ख़याल आया कि क्यों ना इन्हें एक अच्छा आकार दे दिया जाए, जो बच्चों को देखने में अच्छा लगे। और मैं मिट्टी से खेलते खेलते कुछ शेप बना दिया दीवार पर। फिर वह सूखने के बाद नीचे गोबर से लेप दिया। यह चित्र देखकर
एक बच्ची बहुत खुश होकर बोली, आपने मिट्टी से बादल बनाया है, अच्छा लग रहा है। उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश थी। किसी ने कहा, आप तो ऐसे बनाया है इसे जैसे लग रहा है ये युद्ध का किला है। मैंने बोला, अच्छा चलो, आप लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। ये देखकर बच्चे बहुत खुश थे, तो मैं भी बहुत खुश थी। जीवन भी एक दीवार की तरह है। इसमें समय समय पर दरारें और छेद होते रहते हैं, पर इसे हम लेप कर कुछ अच्छा आकार दे सकते हैं, जिससे ज़िंदगी सुंदर लग सके। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका हमें ही सीखना होगा। हमारी ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे बनाना है, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए कोई काम वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो सही इरादे से हम करते हैं, कुछ अच्छे इरादे के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो हमें हमेशा खुशी ही देती है। तो इस काम से मैं भी बहुत खुश हूँ। अब ये कमरा लेप कर पूरा हो गया है और कुछ देर में ये सूख भी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ेंगे।